सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। नाम जप में गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट होना, नाना प्रकार के अंदर से भयंकर क्रोध आ जाना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, डर, भय, जब नाम जप में साधक चलता है तो उसके अंदर ये सब गुण बढ़ते हैं। पहले जितने भी ये सब विकार हैं वो सब बढ़ते हैं, क्योंकि वो अब छुपे हुए थे हमारे अंदर, सबको नचा रहे थे, पर नाम जप की शक्ति से वो सब निकलने लगते हैं। तो साधक को यहाँ बहुत सूक्ष्म से समझना चाहिए कि उसके अंदर जो भी ये गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तो वहाँ वो सतर्क होकर रहे, वहाँ अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप परायण रखे, किसी से ज़्यादा वार्तालाप ना करे, किसी से ज़्यादा बातें ना करे, नाम जप करे। क्यों नाम जप में गुस्सा, क्रोध, काम, ईर्ष्या, राग, द्वेष बढ़ने लगता है? जब आप नाम जप शुरू करते हो तो ही ये सब ज़्यादा उत्पन्न होंगे। आपके अंदर सबसे ज़्यादा क्रोध उत्पन्न होगा, काम उत्पन्न होगा, ईर्ष्या, लोगों के प्रति द्वेष भाव, ये सब अंदर हमारे छुपे हुए दुर्गुण हैं। ये हमारे अंदर बैठकर और हमें भजन से विमुख करने वाले इन्हीं विकारों को नाम जप हटाता है। नाम जप की शक्ति इन्हीं विकारों को नष्ट करता है। तो नाम जप करते हुए आपको गुस्सा आना, चिड़चिड़ापट होना, ईर्ष्या होना, राग होना, द्वेष होना, तो ये सब हमारे अंदर की गंदे निगेटिविटी है। हमारे अंदर जो बैठा हुआ ये गंदा निगेटिविटी, इस टाइम ज़्यादा किसी से बात मत करो, ज़्यादा किसी से लगाव मत रखो। इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप, सत्संग सुनो और दिनचर्या में रहो। एक दिनचर्या के माध्यम से चलते रहो, मन को हरदम हटाते रहो। देखो, हमारे अंदर जो भी ये विकार उत्पन्न होते हैं, किसी के संपर्क में आने से ही ये उत्पन्न होंगे। किसी व्यक्ति से लगाव कर लोगे, किसी वस्तु से लगाव कर लोगे, कोई अंदर इच्छा उत्पन्न होगी, वो इच्छा पूरी नहीं होगी तो ये उत्पन्न होता है। तो आपके अंदर जब इच्छा उत्पन्न हो तो भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे अंदर की ये इच्छा हटाओ, क्योंकि ये आपसे विमुख करने वाला है। ये इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है, इस इच्छा को हटा दो या तो पूर्ति कर दो, तो वह स्वयं हट जाएगा या पूरा हो जाएगा। जो आपकी इच्छाएं शुद्ध सात्विक होगी वो पूरा हो जाएगी, पर जो इच्छाएं आपको विमुख करने वाली होगी भगवान से, वो इच्छाएं पूरी नहीं होगी। तो किसी से भी ज़्यादा लगाव ना रखो, किसी से ज़्यादा वार्तालाप ना करो, क्योंकि देखो सब बहिर्मुख जीव हैं, सब बहिर्मुख हैं। शरीर संसार से प्रियता करने वाले, संसार के लोगों से प्रियता करने वाले। आप नाम जप कर रहे हो, भक्ति मार्ग की ओर चल रहे हो, तो आपको केवल सहारा और मिल सकता है तो संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा और भगवान के द्वारा। संसार के लोगों के द्वारा आपको सहायता मिल नहीं सकता। आप सोचोगे कि किसी के पास बैठकर हम अपना दुख सुनाएं, हम अपना, तो उससे ज़्यादा और आपको, क्योंकि वो संसार के जीव बहिर्मुख खुद में रमे हुए हैं, वो शरीर संसार को अपना माने हुए हैं। तो ये दुख कभी उनका खत्म नहीं होगा। ये दुख पूरा जीवन, और पाप कर रहे हैं, पापों का भोग उनको नष्ट कर देगा। मनमानी आचरण,
नाना प्रकार के अधर्म कर रहे हैं, तो वो पाप उनको कभी भी छोड़ेगा नहीं, नाश कर देगा। तो आप भक्ति की ओर चल रहे हो, नाम जप कर रहे हो, तो संसारिक लोगों से प्रपंच ना करो, किसी से वार्तालाप ना करो, कोई तुम्हारा इसमें सहायता नहीं करेगा। केवल सहायता करेंगे तो सत्संग और भगवान का नाम और संत लोग। शास्त्रों का अध्ययन करो, नाम जप करो, एक दिनचर्या बनाओ, इसी के माध्यम से आगे बढ़ते रहो। यही तुम्हें ऊंची अवस्था पर ले जाएगा। ठीक है। और हमारे अंदर जो भी ये विकार उत्पन्न होते हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करोगे तो ये सब धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। ये उत्पन्न होते हैं, यही तो हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, यही सब हमारे अंदर जो है भजन नहीं करने देते, भक्ति नहीं करने देते। तो हमें यहाँ सतर्क रहना है, हमें सत्संग सुनते रहना है, नाम जप करते रहना है और नाम जप परायण रहना है। जब आप नाम जप छोड़ोगे तभी कहीं ना कहीं आपका मन किसी न किसी व्यक्ति वस्तु से सटाकर आपको अंदर से जलन पैदा कर देगा, आपको क्रोध उत्पन्न करवा देगा, द्वेष उत्पन्न करवा देगा, जिससे कि आपकी नाम जपना श्रद्धा भी हो जाएगी, आपकी बुद्धि भ्रमित भी हो जाएगी। इसलिए नाम जप करो, नाम जप मत छोड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो। बाकी जो भी है, आपके जो भी कार्य हैं वो स्वतः पूरे होते रहेंगे। आपको उसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि हम नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। आप नाम जप कर रहे हो, नाम जप की शक्ति आपके सारे कार्य को कर देगा। पर अपने आप को बनाओ, अपने आप को नाम जप करते हुए अगर कोई भी कार्य है तो उसको करो, नाम जप ना छूटे। संसारिक कार्य को ज़्यादा महत्व मत दो, संसारिक कार्य होगा या नहीं होगा उसके बारे में मत सोचो, नाम जप पर ध्यान लगाओ, नाम जप पे एकाग्रता लगाओ। इसी से ज़्यादा आपको आगे बढ़ने में, और किसी व्यक्ति वस्तु से ज़्यादा लगाव ना रखो। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से संसार में प्रियता रखोगे, उन्हीं से कामना की पूर्ति करने का सोचोगे तो कभी नहीं होगा। भगवान से और भगवान के नाम से और सत्संग सुनते रहो, इसी से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। निरंतर सत्संग सुनते रहे, जिससे कि आपको नाम जप में निष्ठा पैदा हो। हमारे संत जन कैसे कैसे आगे बढ़े, कितने ऊंचाई पर गए, हमारे संत में भी ये सब उत्पन्न होता है। क्रोध, काम, ईर्ष्या, ये जब संत चलते हैं तो उनमें ये सब उत्पन्न होता है, पर उनको मार्गदर्शन उनके गुरु के द्वारा मिला तो वो आगे बढ़े। तो आप लोग भी आगे बढ़ो। तो जय श्री राम।